तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके ग्रामर पोर्शन में। सबसे पहले है आपके ग्रामर पोर्शन में नाउन। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? नाउन जैसे कि आप लोगों को भी पता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इसको नाउन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? अ वोट, है ना, अ वोट, डेट इज द नेम ऑफ अ थिंग। किसी थिंग का नाम हो सकता है। अच्छा, एन आइडिया, कोई भी आइडिया हो सकता है। अ प्लेस, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है। और ए पर्सन, और किसी भी पर्सन का नाम भी हो सकता है। तो इसको नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं वाटर। वाटर जो है एक नाउन है। ठीक है, हैप्पीनेस, इमोशन, इसको भी नाउन कहते हैं। हमिद, किसी लड़के का नाम है, ये भी नाउन है। अच्छा, इंडिया, कंट्री का नाम है, एक्सेट्रा। ऑल आर नाउन। ये सब क्या है? ये सब एक नाउन है। इन सब को हम नाउन कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट नाउन के पार्ट है काइंड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो है क्या है? पहला। दूसरे नंबर पे आता है इसमें कॉमन नाउन। ठीक, कॉमन नाउन। ओके, थर्ड, थर्ड में क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, फोर, फोर क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है फोर्थ में है। अच्छा, तो फिफ्थ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। तो फाइव पर काइंड ऑफ नाउन होता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अगर इन शॉर्ट कहूं तो प्रॉपर नाउन होता है नेम ऑफ ए स्पेसिफिक, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर भी कह सकते हैं। पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। खास नाम। ठीक है, और ये प्रॉपर नाउन जो है ऑलवेज कम्स इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर होता है इसमें। ठीक है, अब दूसरा कॉमन नाउन क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है नेम ऑफ जनरल थिंग्स। जनरल, बट नॉट इन, बट नॉट इन पार्टिकुलर, बट नॉट इन पार्टिकुलर, ये लिख सकते हैं। जैसे इसमें पार्टिकुलर पर्सन था, इसमें नहीं है, इसको कॉमन कह सकते हैं। अगर इन शॉर्ट कैसे समझाऊं आपको, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कॉमन नाउन। ठीक है, हम इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे है प्रॉपर नाउन, ये है। इन दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगा। कॉमन नाउन में मेन लिख सकते हैं,
इसी तरह से और मैन के बाद वुमेन भी लिख सकते हैं, है ना। सिटी लिख सकते हैं। अच्छा, कंट्री लिख सकते हैं, कंट्री लिख सकते हैं। कंपनी लिख सकते हैं, कंपनी, कंपनी लिख सकते हैं। डे लिख सकते हैं। मंथ, मंथ का नाम लिख सकते हैं, मंथ, है ना, मंथ। रेस्टोरेंट लिख सकते हैं, RESTAURENT, रेस्टोरेंट। कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन में ये मेन क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल हमीद, वुमेन है, नाम नहीं है, मगर हम प्रॉपर नाम फुल नाम लिख सकते हैं। सिटी पता नहीं यहाँ पे, मगर यहाँ प्रॉपर में हम डाल देते हैं। कंट्री इंडिया लिख सकते हैं। कंपनी कुछ भी लिख सकते हैं, गूगल लिखेंगे। अच्छा, डे मतलब आज का ही डे लिख सकते हैं हम। चलो वेडनेसडे लिखेंगे, वेडनेसडे। अच्छा, मंथ दिसंबर, मंथ दिसंबर। रेस्टोरेंट रूबी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ कॉमन नाउन लिखा, प्रॉपर नाउन लिखा। प्रॉपर नाउन है पार्टिकुलर पर्सन प्लेस, किसी भी मखसूस पार्टिकुलर पर्सन का नाम, जैसे कि हमीदा, हमीद, करगिल, इंडिया, गूगल। और कोई इसमें हमें शोभा यानी कि शक नहीं है कि यह पार्टिकुलर पर्सन को कहा है, स्पेसिफिक उसी पर्सन को, हमीद को, हमीदा को, करगिल, इंडिया। यहाँ पे पता चल रहा है कि हम किस के बारे में कह रहा है। कॉमन में नाम नहीं होता है, कॉमन में आम लोग, मैन कोई भी मैन हो सकता है, वुमेन कोई भी वुमेन हो सकता है, कॉमन है। सिटी कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी, डे, मंथ, है ना। तो कॉमन, प्रॉपर और कॉमन नाउन में ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप थर्ड यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हम लिख सकते हैं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है? कलेक्टिव नाउन का मतलब है, आप ये लिख सकते हैं, समथिंग लाइक collection, for example groups of thing, person, animal, है ना, एक्सेट्रा। इनको क्या कह सकते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है ए ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आप देखेंगे। ग्रुप ऑफ, अगर प्लेयर होगा तो एक टीम बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे प्लेयर बन के एक टीम बनता है, कलेक्टिव नाउन टीम। अच्छा, आपको समझाने के लिए मैं और लिख दूंगा, एम्प्लॉइज, 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 स्टाफ, है ना। आप स्टूडेंट होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो है क्लास, स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास कहते हैं। सोल्जर, बहुत सारे सोल्जर्स बन के आर्मी बनते हैं, है ना। वॉल्स, वॉल्स, वॉल्स अगर ज़्यादा में होगा तो उसको हम पैक कहते हैं। अच्छा, बी, हनी बीस होते हैं, बीस अगर ज़्यादा होगा तो स्वाम कहते हैं, ठीक है, सॉरी,
स्वाम कहते हैं, SWARM स्वाम कहते हैं। इसी तरह और भी है, फॉर एग्जांपल कीज है, यहाँ पे लिखूंगा की की अगर ज़्यादा में हो तो बंच कहते हैं। तो इन सबको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन में होगा, फॉर एग्जांपल टीम, स्टाफ, क्लास, आर्मी, पैक, स्वाम, दिस ऑल आर कलेक्टिव नाउन। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ हमारा बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, हमारा बचता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको कहते हैं? नाउन that have not physical existence। ठीक है, फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है। they can only feel but can't touch। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, उसका ऑनेस्ट, वो आदमी ऑनेस्ट है, हमें नहीं पता चलता बट महसूस होता है। लव महसूस होता है, पेन महसूस होता है, सोरो महसूस होता है, इमोशंस महसूस होता है। अच्छा, हेल्थ महसूस होता है, एक्सेट्रा। ठीक है ना। इन सब को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहता है, जो हम सिर्फ फील करते हैं, टच नहीं कर सकते। ठीक है। लास्ट में मटेरियल, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन substances of which things are made। वो सब्सटेंस जिससे दूसरी चीज़ें बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टोन, हमारा घर बनते हैं। वुड, फर्नीचर्स बनते हैं, इससे फर्नीचर्स बनते हैं, है ना। फर्नीचर्स इससे तैयार होता है। गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी, ज्वेलरी बनते हैं इससे, है ना। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हमारे जो विंडोज़ है ये सब इससे बनते हैं। अच्छा, कॉटन क्लोथ्स बनते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं, जिससे और चीज़ें बनते हैं। ठीक है। अब आपको मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया, मटेरियल नाउन बताया। अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, महसूस किया जा सकता है। द देश पिजन, पिजन होता है जो कंटेस्ट जो होता है, जो कंपटीशन होता है, जो बहुत सारे ब्यूटीफुल गर्ल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और सबसे ब्यूटीफुल गर्ल को इनाम मिलते हैं। तो इसमें हमें भरना है ब्यूटी पेजेंट। द enthusiastic about, he was enthusiastic about getting a promotion and his happiness लिख सकते हैं, happiness short। He was miserable in his shake, miserable था, अपनी हालत खस्ता था। and rains added, और ऊपर से रेन आके फिर से प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, प्रॉब्लम जो है। I am sorry for disturbing you. I thought you may not have slept because of all this disturbance। पहले से लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। Is it true? Tell me, are you speaking the truth?
ट्रूथ, ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन टेकन एज अ होल, सब मिलकर कलेक्टिव नाउन बनते हैं। सच एज प्राइड ऑफ लॉयंस, ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, पैक ऑफ वॉल्स, है ना, ये सब। ऑडियंस, स्वैम, सेट, ट्रूप, पैक। ही हैव मिसप्लेस द इंटायर डैश ऑफ बुक, इंटायर क्या आएगा, सेट ऑफ बुक आएगा, पता है। ऑडिटोरियम वॉज पैक विद एक्साइटेड, ऑडिटोरियम पैक था। ऑडियंस, ऑडियंस आता है, ठीक है ना, ऑडियंस इसमें। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देखो, हैव यू सीन द ट्रूप, यहाँ पे आपका ट्रूप आएगा, ट्रूप परफॉर्म कथकली। द डेज डिसाइडेड द फेवर ऑफ प्रिजनर, प्रिजनर ज्यूरी आएगा, है ना। द पैक ऑफ वॉल मैंने पहले एग्जांपल में लिखा है। द स्वॉर्म ऑफ बी, ये भी मैंने एग्जांपल में आपको बताया है। तो इस तरह से आपको ये सब करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में हम आपको ये समझाएंगे।